हेलो गाइस। तो यार कैसे हैं आप सभी। आई होप कि यार सभी ठीक होंगे। तो गाइस यार जैसा कि हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के जो टूल्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। तो बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इससे पहले आई होप कि आप लोगों ने डेरिवेटिव किया हो। अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव किया है तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पर इसके लिए आपको डेरिवेटिव जरूर आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आएगा तो ही इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का बहुत सारा पार्ट है जो कि इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। वहीं से उससे मिलते जुलते इसके फॉर्मूले हैं। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है डेरिवेटिव, और इससे पहले हमने +1 क्लास में भी जो डेरिवेटिव पढ़ा है। डेरिवेटिव में क्या होता था कि हमें फंक्शन दिया होता था, हमें कोई फंक्शन दिया होता था। सपोज करो कोई फंक्शन दे दिया, हम क्या करते थे जी, उसको डिफ्रेंशिएट करते थे जी। क्या करते थे जी, डिफ्रेंशिएट करते थे, और हमें मिलता था जी f-x, है ना। कुछ ऐसा ही जिसको रिप्रेजेंट करते थे डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे में क्या चेंज आ रहा है, वो प्रोसेस क्या होता था जी, डेरिवेटिव में होता था। जब डिफरेंशिएशन करते तो डेरिवेटिव निकलता। अब आप पढ़ रहे हैं जी इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। अब क्या होगा जी, आपको फंक्शन दिया होगा जी। क्या दिया होगा जी, ये आपको f-x यानी डेरिवेटिव गिवन होगा, और वापस आपको किधर जाना है जी, फंक्शन की तरफ जाना है। आपको क्या गिवन होगा जी, आपको डेरिवेटिव गिवन होगा इंटीग्रेशन के अंदर, और वापस आपको किधर जाना है जी, फंक्शन की तरफ जाना है जी। और ये जो प्रोसेस होगा वापस फंक्शन निकालने का जो ये प्रोसेस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे जी, इंटीग्रेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जी, इंटीग्रेशन। और फंक्शन से डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको वो जो प्रोसेस था वो था डिफरेंशिएशन का। अब हमें क्या दिया होगा जी, f-x यानी डेरिवेटिव गिवन होगा, हमें वापस से फंक्शन निकालना होगा, और ये प्रोसेस जो है इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी नोटेशन की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग इसके 2-3 नाम हैं, इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। इसलिए इसकी जो नोटेशन है और इसके किस किस नाम से बुलाया जाता है वो सभी आप जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइन की। इसके साइन में इसका साइन कुछ ऐसा होता है। ये जो आपको आऊ सा नज़र आ रहा है, अगर ये आप आऊ बना देते हो तो आपको मिलेगा जी 1 नंबर पक्का। ये जो है इसका साइन है। अब बात करते हैं जी इसके जो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिला होगा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं जी। एंटी डेरिवेटिव क्यों बोल देते हैं, देखो ना, डेरिवेटिव था वापस फंक्शन की तरफ। और एक नाम और भी बोल देते हैं, रिवर्स डेरिवेटिव भी बोल देते हैं जी। रिवर्स डेरिवेटिव देखो ना, फंक्शन से डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकाल रहे हैं, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया ना, तो रिवर्स डेरिवेटिव। और एक इंटीग्रल नाम है इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं। 4 नाम तो ये हो गए जी। एक नाम और यूज़ करते हैं इसके लिए, जो कि बहुत रेयर बुक्स में मिलता है, इसको पेरीमीटर भी बोल देते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी टाइप की, कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप हैं। जो इंटीग्रेशन की हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है जी डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है जी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम डीप में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं जी फर्स्ट टाइप इसकी, जो है जी डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट टाइप इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन निकालना होता है। और दूसरी टाइप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं जी, फंक्शन के आसपास की कोई वैल्यू निकालते हैं। अब थोड़ी इसकी पहचान देख लें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या होगा
कि आपको लिमिट्स गिवन होगी, ये इसका साइन था, और आपको लिमिट्स गिवन होगी, सपोज करो कोई भी लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसमें आपको जब लिमिट गिवन होती है तो आप एक्यूरेट उसी फंक्शन पर पहुंच जाते हैं जिसे आप निकालना चाहते थे। पर ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपको इसमें लिमिट्स गिवन होगी जी, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं जी? इसका यूज़ करते हैं जी जब हमें एरिया निकालना हो जी, एरिया अंडर द कर्व, जो कि हम 7.8 में भी डिस्कस करेंगे और 8 चैप्टर में भी हम इसे डिस्कस करेंगे डीप से। तो अब बात करते हैं जी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा जी? आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो आप क्या करोगे जी? प्लस सी लगाओगे जी, उसमें प्लस सी लगाओगे। प्लस सी कैसे लगाओगे, ये क्यों लगाते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, इसको भी हम जो है डीप से डिस्कस करें। इसके लिए एक एग्जांपल उठाते हैं दोनों को समझने के लिए। सपोज करो कोई भी एग्जांपल उठाया मैंने, कोस ऑफ एक्स प्लस 5, ये कोई एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन था जी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी? इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ जी। कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूले अगर याद है तो इसका आएगा जी माइनस ऑफ साइन एक्स, और 5 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखूँ चाहे ना लिखूँ। अब हमने आपको क्या पढ़ाया जी? हमने आपको ऊपर पढ़ाया कि जब आपको डेरिवेटिव फंक्शन गिवन होता था तो आप डेरिवेटिव में उसका निकाल देते थे, डिफरेंशिएट करके उसको डेरिवेटिव निकाल लेते थे। और इंटीग्रेशन में क्या होगा जी? डेरिवेटिव से वापस हमें फंक्शन की तरफ जाना है, इंटीग्रेशन के अंदर हमें यही काम करना है। तो यहाँ पर आए तो ये फंक्शन था जी, फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया जी। अब मुझे क्या करना है जी? इसका इंटीग्रेशन निकालना है जी, इस साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है जी। तो जो माइनस है, माइनस आप बाहर लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है जी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और तो माइनस बाहर लिख लिया जी, माइनस साइन ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब क्या हुआ जी? अब ज़रा थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें आप, कि जब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आया जी मेरे पास माइनस ऑफ, एक माइनस बाहर था जी, एक फॉर्मूले का हो गया जी माइनस ऑफ कोस एक्स, माइनस ऑफ कोस एक्स। अब ये माइनस माइनस हो गया जी प्लस, प्लस ऑफ कोस एक्स। अब इस प्रोसेस के हिसाब से फंक्शन होगा जी ये बात बोल रहा है जी इंटीग्रेशन, लेकिन फंक्शन ये नहीं था जी। फंक्शन आप जरा ऊपर ध्यान से देखें, फंक्शन तो ये था, यानी +5 था। तो ये +5 इसमें कहाँ से आएगा, क्यों आएगा? यानी कि हम एक्यूरेट फंक्शन पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके आसपास की वैल्यू पर हम पहुंच गए। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट +c लगा देते हैं। ये +c माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पर जो है डिपेंड करेगा जी। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा जी। आई होप कि आपको ये +c क्यों लगाते हैं इसका जो है आपको फंडा क्लियर रहा होगा। अब बढ़ते हैं जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अपन जो है पढ़ लेते हैं डीप से। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ लें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है हमें पर्टिकुलर फंक्शन देता है जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इस c की वैल्यू मिल जाती है जी, और हम एक्यूरेट उसी फंक्शन पर पहुँच जाते हैं। इस डेफिनेट फंक्शन का यूज़ हम जो है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जब हमें निकालना हो तो यूज़ करते हैं। सपोज करो ये हमारा ग्राफ था और हमें लिमिट्स दे देगा, ये कर्व हो गया सपोज करो, और हमें इधर फंक्शन चल रहा है जी, हमें लिमिट्स दे देगा। सपोज करो ये a कोई हो गया और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दे, और हमें क्या बोलेगा जी? इस कर्व का एरिया निकालो, ये लिमिट्स दे देगा जी ऐसे, और हमें जो है ये एरिया निकालने के लिए बोलेगा। ये हम 7.8 में डीप से डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम डीप से पढ़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जी। तो बेसिकली इसमें 3 ही प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जी, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है जी वो है जी, आपको सपोज करो कि कुछ ऐसे दिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोई एक फंक्शन दे देगा, सपोज करो g(x) दे दिया, और प्लस माइनस करके कोई एक और फंक्शन दे दिया, सपोज करो f(x) दे दिया विद रिस्पेक्ट टू dx।
रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऐसे। तो आप इस चीज़ को स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, ये डी एक्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे तो आप साथ के साथ सीखते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को गहराई से पढ़ लेते हैं पहले तो आपको आगे दिक्कत नहीं होती। तो इस चीज़ को आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और बीच में जो भी साइन रहेगा प्लस माइनस का आप वो यहाँ पर यूज़ कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यानी कि इस चीज़ को आप ऐसे स्प्लिट करके खोल कर भी लिख सकते हैं जी। अगर ये कई बार क्या होगा कि आपको ऐसे दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और एफ एक्स यहाँ दे देगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन से बाहर, और एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर सपोज करो यहाँ पर माइनस होता तो आप इस माइनस को भी बाहर लिख सकते थे। अगर यहाँ पर अकेला माइनस भी होता, जैसे ऐसे होता इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कोई फंक्शन होता है ऐसे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप इस माइनस को भी बाहर लिख सकते थे, जैसा हमने पहले भी ये किया है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ऐसा ईजी है बहुत ही, बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी हम अगर डीप से पढ़ते रहें तो दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक्सरसाइज में।